जैसे कैलेंडर में हमें ना दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो सबसे पहला एक क्वेश्चन होता है जब आपको कोई डेट गिवन होती है और उस डेट को आपको फाइंड करना होता है कि डे क्या होगा। वहां पर हमें डे फाइंड करना होता है। एक केस में क्या होता है, ये तो एक नॉर्मल कैलेंडर की बात है, एक हमारा हाइपोथेटिकल कैलेंडर होता है। हाइपोथेटिकल कैलेंडर में क्या होगा कि आपको डे भी गिवन होगा, डेट भी गिवन होगा, कुछ भी गिवन होगा, और उसके ही रेफरेंस में कोई सेकंड डेट या डे या ईयर का कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हाइपोथेटिकल कैलेंडर में जो मेन चीज होता है वो ये ध्यान रखने वाली चीज होती है कि आपको मेन कैलेंडर पे ध्यान नहीं देना होता है। हाइपोथेटिकल कैलेंडर में मतलब अगर उसने क्वेश्चन में ये बोल दिया, जैसे आज 18 है ना, अगर उसने बोला कि 18 अक्टूबर 2020 इज फ्राइडे, तो मतलब उसके लिए फ्राइडे ही है वो। समझ रहे हो? तो वहां पर आप एक्चुअल कैलेंडर से जाओगे तो सैटरडे आएगा आज का दिन जो है। बट अगर उसने बोला कि 18 अक्टूबर 2020 जो है वो अगर वेडनेसडे है तो मतलब वेडनेसडे है। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा स्टैटिक डेटा करेंगे और उस डेटा के बेस पे ने दोनों कैलेंडर चलते हैं, बस छोटा सा डिफरेंस होता है वो हम आप लोगों को बता देंगे। तो इसके लिए जब भी कैलेंडर की कैलकुलेशंस की बात आती है तो हमें जरूरत पड़ती है एक लीप ईयर की और एक हमारा ओड डेज फाइंड करने पड़ते हैं। ये दो चीज सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है हमें। ठीक है, तो मैं जैसे वन बाय वन जो भी हमारा डेटा उसको सब लोग नोट करते जाना, क्योंकि बाद में उसकी जरूरत पड़ने वाली है। हमारे ना टू टाइप्स ऑफ ईयर होते हैं। एक आपका ऑर्डिनरी ईयर, हैविंग 365 डेज। ठीक है, एक होता है आपका लीप ईयर, हैविंग 366 डेज। अब जब मैंने बात की लीप ईयर की, जब मैंने टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया लीप ईयर, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि लीप ईयर होता क्या है। कोई बता सकता है व्हाट इज लीप ईयर? बोलो। 366 डेज होते हैं क्या? इसमें मतलब 4 years इसमें में एक। डिविजिबल बाय? तो जिसमें 366 366 डेज होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन मैं आइडेंटिफाई क्या कैसे करूंगा? हाउ विल So आई divisible आइडेंटिफाई by विच 4 maybe. डिविजिबल बाय 4? 4. लेकिन ओनली डिविजिबल बाय 4 के बेस पे मैं ये क्लासीफाई नहीं कर सकता कि वो लीप ईयर होगा। आपको क्या करना पड़ता है, लीप ईयर को ना तो उसमें रखना पड़ता है। एक हमारा होता है सेंचुरी ईयर, Non-century year. एक होता है हमारा नॉन सेंचुरी ईयर। ठीक है, जब बात आएगी सेंचुरी ईयर की ना, तो सेंचुरी ईयर शुड बी डिविजिबल बाय व्हाट? 4? 4. नहीं, 400। 400 हाँ non-century वही 4 तो है हाँ. मैं बोलता हूँ आगे पीछे स्टेटमेंट है, शुड बी 400. डिविजिबल बाय 400। मतलब अगर 400 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली 4 से भी डिविजिबल होगा। मैं उस चीज़ को गलत नहीं बता रहा हूँ कि 4 से नहीं डिविजिबल होना चाहिए। कि अगर 400 से जो नंबर डिविजिबल है तो वो डेफिनेटली 4 से भी डिविजिबल होगा। बट हमें सेंचुरी के केस में मेनली क्या लेके चलना है, 400 वाला। क्योंकि अगर मैं ओनली 4 से अगर लेके चलता हूँ, तो जैसे मैं बोलूँ कि 100th ईयर की अगर मैं बात करता हूँ, सपोज करो ये वाला 100th ईयर, तो ये लीप होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? ये डिविजिबल बाय 400 नहीं है, बट डिविजिबल बाय 4 है। तो उसके बेस पे, ओनली 4 के बेस पे मैं ये नहीं बोल सकता कि लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर की कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए जब भी सेंचुरी ईयर आपका आएगा तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 400। इसका मतलब ये हुआ कि या तो 400 वाला लीप ईयर होगा, या 800 वाला लीप ईयर होगा, या 1200 वाला होगा, 2000 वाला होगा, 2400 वाली जो सेंचुरी आएगी, ये इस तरह की जो सेंचुरीज होंगी वो हमारे लीप ईयर होंगे। उसके अलावा जितने भी आएंगे, जैसे 1900 समथिंग होगा, जैसे 1997 किसी का डेट ऑफ बर्थ है, तो 1900 वाला सेंचुरी वुड नॉट बी ए लीप ईयर। ठीक है,
वैसे 1800 वाला भी लीप ईयर नहीं होगा। वैसे मैं अगर बोलूँ कि 22 वाला जो अभी ईयर आने वाला है वो भी लीप नहीं होगा। तो सेंचुरी ईयर के केस में हमें क्या ध्यान रखना है, इट शुड बी डिविजिबल बाय 400। पर और नॉन 1800 तो होगा ना? 4 से डिविजिबल, 400 से। नहीं, अच्छा ओके। हाँ, और ये वाला जो है हमारा शुड बी डिविजिबल बाय 4 ओनली। मतलब जैसे अगर हम बोलोगे 2020 चला है मेरा अभी ना, तो 2024 से डिविजिबल है ना, तो इट्स ए लीप ईयर। 2016 डिविजिबल है तो इट्स ए लीप ईयर। 1996 4 से डिविजिबल है तो इट्स ए लीप ईयर। अगर मैं बोलूँ 1998, वो होगा नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं क्यों? क्योंकि वो 4 से डिविजिबल नहीं है। अब जो मेजर डिफरेंस अगर बात करते हैं हम सेंचुरी ईयर नॉन सेंचुरी ईयर्स में, मैंने देख लिया लीप ईयर कौन से होते हैं। अब ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में जो मेजर डिफरेंस जो ये 1 डे का आ रहा है ना, ये किस दिन की वजह से आता है? सबको पता होगा ये चीज। बोलो कौन से मंथ, कौन सा मंथ जो है लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में डिफरेंस क्रिएट करता है? बोलो। फरवरी। फरवरी। फेब्रवरी। और वो भी स्पेसिफिक 29 फरवरी जब आता है, उसी की वजह से एक दिन बढ़ जाता है ना। यस सर। तो अब जैसे ये मेरा हो गया, उसके बाद मैं बात करता हूँ। अभी मैंने यहाँ टर्म लिखा था लीप ईयर और ओड डेज की हमें जरूरत पड़ेगी। अब मैंने आपको बताया लीप ईयर के बारे में। अगर तुमको नंबर ऑफ लीप ईयर काउंट करने हैं, तो आप क्या करते हो, अगर जैसे नंबर ऑफ तुमको एक्स ईयर्स दिए हुए हैं, तो आप डिवाइडेड बाय 4 करोगे उसको, और यहाँ पर कोशेंट वाला पार्ट चेक करोगे अगर आपको नंबर ऑफ लीप ईयर फाइंड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे पास ना 15 है, एक्स की वैल्यू 15 ईयर्स है टोटल, मुझे इसमें चेक करना है कि लीप ईयर कितने होंगे। तो वैसे तो मुझे पता चलता है कि 4 वाला होगा, 8 वाला होगा, 12 वाला होगा, है ना। लेकिन मैं अगर यहाँ इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो 3 ही बार में जाएगा ना ये। तो हमें यहाँ पर 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो हमें इससे लेना देना नहीं है, हमें क्वेश्चन पार्ट से लेना देना है कि मेरे अगर 4 के मल्टीपल 3 हैं, तो 15 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे? सिर्फ 3। ठीक है। अब वहां पर मुझे कोशेंट वाला पार्ट देखना है, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि लीप ईयर और ऑड डेज में हमेशा कंफ्यूजन होती है। क्योंकि जब नंबर ऑफ ऑड डेज की बात आएगी तो वहां हमें रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि लीप ईयर फाइंड करने के लिए डिवाइडेड बाय 4 करते हो और कोशेंट वाला पार्ट देखते हो। ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि सपोज करो मेरे को 1996 का निकालना है, तो तुम 96 ईयर देखना चाहते हो तो 4 से डिवाइड करोगे तो 24 आएगा। तो तुम बोलोगे उसमें 24 लीप ईयर है, क्यों? कोशेंट है। ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम ओड डेज की। और इसको हम लोग कुछ बुक्स में जो है इसको एक्स्ट्रा डेज भी लिखा होता है। अब सॉरी, अब तुमको ओड डेज या एक्स्ट्रा डेज से क्या समझ आता है बताओ? सर एक ऐसा सेट ऑफ नंबर ऑफ डेज जो परफेक्ट नंबर ऑफ वीक से हटा के मिलता है। हाँ, मतलब अगर फ्रॉम आप एनी एक्स्ट्रा गिवन। डेज की बात करते हो, जैसे अगर मैं बोलूँ ईयर है, तो कभी हमारा ऑर्डिनरी ईयर होता है तो कभी लीप ईयर होता है। किसी में 365 डेज होते हैं, किसी में 366 डेज होते हैं। अगर मैं मंथ की बात करता हूँ, तो किसी मंथ में 31 डेज होते हैं, किसी में 30 होते हैं, किसी में 29 होते हैं। तो वो कीप ऑन चेंजिंग होते हैं। ठीक है। लेकिन एक वीक एक ऐसा टर्म है आपका जिसमें हमेशा 7 ही दिन थे और 7 ही रहेंगे हमेशा ना। मंडे से स्टार्ट हो गए संडे पे खत्म। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो 7 डेज के परफेक्ट वीक बनने के बाद अगर मुझे कुछ भी गिवन नंबर ऑफ डेज में से एक्स्ट्रा रिमाइंडर बचता है, तो उसी को मैं ओड डेज बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा अच्छे से, अगर मैं बोलूँ जनवरी में 31 डेज है, ठीक है, तो मैंने बोला कि 4 तो इसमें से परफेक्ट वीक के सेट निकल जाएंगे, और उसके बाद जो मेरे पास 3 रिमाइंडर बचता है वो ऑड वो डेज हो मेरे ऑड जाएगा। डेज हो जाएंगे। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? ऑड नंबर ऑफ डेज
obtained Removing perfect number of weeks. after removing perfect number of weeks. From given number of days. From given number of days. तो अब हुआ क्या, ये बता दिया मैंने कि किसी भी गिवन नंबर ऑफ डेज में से आप जब परफेक्ट वीक्स निकाल देते हो तो आपको और डेज मिलते हैं। अब जैसे मैं बोला कि ये तो 1 मंथ था सिर्फ जनवरी का, तो मैंने बोला 7 का मैंने सेट बना लिया और मैंने बताया कि 3 और डेज है। लेकिन अगर मुझे बहुत बड़ा नंबर अगर गिवन हो, मुझे पूरे साल में अगर और डेज निकालना हो, तो मैं ऐसे 7 की कितने ही सेट बना पाऊंगा ना। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको 7 से डिवाइड करते हैं और 7 से डिवाइड करके यहाँ पर 5 टाइम जाएगा तो 35 और उसके बाद 2 टाइम जाएगा तो 14। रिमाइंडर कितना बच रहा है इसमें, 1। तो ये जो 1 है ना, ये आपका ऑड डेज होता है। तो उससे तुमको ये पता चलेगा कि जब भी ऑड डेज निकालने की बात आएगी, यू हैव टू डिवाइड दैट नंबर ऑफ डेज बाय 7 और क्या देखना है हमको, रिमाइंडर। जबकि लीप ईयर में हम क्या चेक कर रहे थे, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट। ठीक है, तो अब तुमको ये पता चला कि ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, 1 ऑड डे। ठीक है, तो लीप ईयर में कितने होंगे, 2। ठीक है। अब इसके आगे मैं एक छोटा सा एक डेरिवेटिव बताता हूँ, उसी से ही फिर हमारे क्वेश्चन चलते हैं आगे ना। बहुत ज़्यादा सॉरी, इस चैप्टर में कुछ है नहीं। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे 100 साल में, जैसे मुझे एक साल में पता चला कि ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 होते हैं, तो मुझे निकालना है कि 100 साल में कितने ऑड डे होंगे, है ना। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं यहाँ ऊपर कि जैसे आपको पूरे जनवरी के मंथ में 3 ऑड डेज मिलते हैं और पूरे ईयर में एक ही मिल रहा है, तो किसी के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आया हो, यार ये तो जनवरी में ही 3 है तो पूरे ईयर में तो ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, जब जब वो 7 के सेट बनते जाएंगे तब तब हमें क्या करना है, उसको रिमूव हटाते जाना, करना है। रिमूव करते जाना है और अल्टीमेटली 7 के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा सिर्फ उस पर ध्यान देना है हमको। अब जैसे मैंने बोला कि मुझे 100 साल में देखना है कि कितने ऑड डेज होंगे, तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, सबसे पहला स्टेप और डेज फाइंड करना पड़ेगा। ऑड डेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मैं सबसे पहले लीप देखूंगा कि इसमें लीप ईयर कितने हैं, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कितने लीप है और और कितने ओरिजिनल ऑर्डिनरी हैं। ऑर्डिनरी है। दोनों टाइप के ईयर मुझे जब तक नहीं पता चलेगा तब तक मैं ऑड डे बता ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है एवरी लीप ईयर हैज 2 ऑड डेज एंड एवरी ऑर्डिनरी ईयर हैज 1 ऑड डे। तो उसके हिसाब से मुझे करना पड़ेगा। अब लीप ईयर चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 100 को डिवाइडेड बाय 4 और क्वेश्चन पार्ट चेक करता हूँ, तो यह है मेरा 25। बट अगर यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब ये है कि 100 जो है ना, 100 इज ए परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 4, है ना। बट 100 इज नॉट ए लीप ईयर, नॉट लीप है माइनस। तो वहां पर आप 100 वाला जो मल्टीपल है ना, वो 25 में से 1 माइनस कर दोगे, तो आप 24। बोलोगे 24 लीप ईयर है वहां पर। मतलब 100 साल में 25 लीप ईयर नहीं होते हैं, 24 लीप ईयर होते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं, जैसे ईयर 1 से लेके आप स्टार्ट करते हो और अप टू 100 तक जो है वो 24 लीप ईयर होते हैं। अगर आप 101 से 200 तक करोगे तो भी 24 लीप ईयर होते हैं। अगर आप 201 से 300 तक करते हो तो भी 24 होता है। बट अगर आप 301 से जब 400 पे जाओगे तब कितने होंगे, 25, बिकॉज दिस 400 इज ए लीप ईयर। ठीक है, ये क्लियर है, किसी को डाउट है बताओ। नो सर। यस सर। तो मुझे पता चला कि 24 मेरे लीप ईयर है, तो आगे मेरे को ऑर्डिनरी ईयर निकालने के लिए क्या करूंगा, 100 माइनस 24, ये बन जाएंगे 76। तो अब एवरी लीप ईयर हैज 2 ऑड डेज, तो इंटू 2 करो, और ऑर्डिनरी में 1 है तो इंटू 1 कर दो।
और अब मुझे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ऑड डेज, क्योंकि लीप ईयर अगर मैं सेग्रीगेट कर चुका हूँ तो अब मुझे ऑड डेज फाइंड करना है। तो अब मैं डिवाइडेड बाई 7 करूँगा इनको। तो ये डिवाइडेड बाई 7 करने से 6 रिमाइंडर बचेगा, इसको डिवाइडेड बाई 7 करने से भी 6 बचेगा। तो मैंने देखा कि मेरे पास नंबर ऑफ ऑड डेज कितने बन रहे हैं, 6 + 6 12। अब 12 तो हो नहीं सकते ना ऑड डेज, 12 इसको by फिर 7 से डिवाइडेड बाई 7 करूँगा, 5 बचेगा 5। अब तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज एट मैक्स कितने हो सकते हैं। 5 एट मैक्स 5 5 6 6 है ना, मतलब 7 होते के साथ ही वीक बन जाएगा ना। तो या तो 1 हाँ होगा या सर 6। 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। तो 7 होने पे बेसिकली वो 0 हो जाएगा। तो अब तुमको ना एक टेबल में बनाता हूँ, उसके हिसाब से तुम लोग ध्यान रखना। बहुत आसान सा टेबल है ये। अगर आपका ऑड डेज 0 होता है या 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6, ठीक है तो यहाँ पर ना संडे होगा और ऐसे ही चलता जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो अब अगर मुझे पता चला कि पहली सेंचुरी 100th वाली सेंचुरी की में मैंने 100th ईयर चेक किया, उससे मुझे पता चला मेरे पास 5 ओड डे आता है। तो अगर मेरे पास 5 ओड डे आ रहा है तो 5th ओड डे पे कौन सा डे होता है, फ्राइडे। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका पहली वाली सेंचुरी के ईयर का जो लास्ट डे होगा ना, मतलब 31 दिसंबर, जो 100th वाला ईयर रहा होगा, उसको कौन सा दिन होगा, फ्राइडे। ठीक है, वैसे ही अगर मैं 200 का चेक करता हूँ तो मुझे पता है कि 100 वाले का तो 5 है, तो 200 का कितना होगा, 3 10, और इसको डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे तो 3 odd days 3 बचेगा। 3 पे क्या होता है, वेडनेसडे। अगर मैं 300 वाला चेक करता हूँ 15 by 7 वहाँ पे 15 होगा, उसको डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो 1 आ जाएगा। और 1 पे क्या होता है, मंडे। उसके बाद फिर से हम आते हैं 400 पे। 400 पे कितना होगा, 20 + 1। क्यों, क्योंकि 400 वाला जो लीप ईयर है उसकी वजह से एक बढ़ गया और मैंने उसको डिवाइडेड बाई 7 किया, तो यहाँ आ गया 0। और 0 पे क्या होता है, संडे। और ये जो मैंने 4 का सेट बनाया ना, ये आपका हर एक 400 के बाद ना साइक्लिक चलेगा, और हर 400 के बाद आपका नंबर ऑफ ऑड डेज जो है वो आके 0 बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो वैसे ही अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जैसे 500 वाला मुझे लेना है, तो 25 तो 21 तो हो ही गया था ना, तो वहाँ पर 26 हो जाएगा, और उसको डिवाइडेड बाई आप जो है 7 करोगे तो वापस वो 5 ही बच जाना है। तो साइक्लिक हो गया ना। फिर से इसमें आप 5 ऐड करोगे, अगर 600 का लोगे तो आप 31/7 करोगे तो फिर से 3 बचेगा। तो ये ना साइक्लिक चलेगा। तो ऐसे ही अगर मैं 1700 जैसे मुझे लेना हो, तो मैंने क्या बोला, या फिर मुझे 1997 का डेट ऑफ बर्थ चेक करना हो, तो मुझे उसमें देखना है कि 1900 में कितने ऑड डेज होंगे। तो आप क्या देखोगे कि 1600 तक तो होगा 0, क्योंकि 400 का मल्टीपल है ना। और 1600 के बाद कितना हो रहा है, 300, और 300 पे ऑड डे कितना होता है, 1। तो आपका 1900 पे भी ऑड डे जो है वो 1 ही बनेगा। ठीक है, क्लियर है ये सबको। यस सर। चलो अब आते हैं हम। हेलो बोलो लक्ष्मण। हेलो सर मैं बोल रहा सर थोड़ा एक बार समझा है आपको कि ठीक से समझा नहीं है क्या नहीं समझा ठीक से, सर मैं ठीक से समझा नहीं इसको। ये समझ आ गया, ये 4 साल वाला 100 वाला। हाँ वो ठीक है सर।
बस उसी से ही अभी होगा, देखना अभी मैं क्वेश्चन करूंगा ना उससे तो। पहले से 25 - 1, उससे पहले से 25 तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है मुझे ना, टाइप कर दो तुम एक बार। होगा। मतलब वो ये बोल रहा है कि यहाँ का उसको आगे का समझ नहीं आया। लक्ष्मण मैं ये बोला कि अगर 400 पे आके जीरो हो रहा है ना, तो आफ्टर एवरी 400 जो नंबर ऑफ ओड डेज है ना, वो हमारा जीरो हो जाएगा। जैसे अगर 400 पे हुआ है ना, तो 400 के बाद 800 पे भी जीरो होगा, 1200 पे भी जीरो होगा, 1600 पे भी जीरो होगा, 2000 पे भी जीरो होगा, 2400 पे भी जीरो होगा। तो आफ्टर एवरी मल्टीपल ऑफ 400 द नंबर ऑफ ओड डेज वुड बी जीरो। ठीक है। तो अब जैसे अगर मुझे आज का डेट एक बार चेक करते हैं हम लोग ना, आज कितना है, 18 अक्टूबर 2020, और मुझे बताना आज कौन सा डे होगा। तो मैं क्या करता हूँ, तुमको ना 4 स्टेप फॉलो करने हैं सिंपल से बिल्कुल। अब वो 4 स्टेप जो है ना, अगर आप फॉलो करते हो, है बहुत आसान, तो आपका ना बड़े इजीली मतलब आप उसका डे निकाल सकते हो। सबसे पहला स्टेप होगा आपका, जो आपको करना है वो देखना है आपको मल्टीपल ऑफ 400 कितने हैं इसमें। तो मल्टीपल ऑफ 400 कहाँ तक मिलने वाले हैं आपको, अप टू 2000 तक। बोलो। अच्छा, तो 5 है। सर 0। हाँ, तो यहाँ पर अगर अप टू 2000 मिला तो मुझे पता चला यहाँ पर जीरो डेज हो गया। ठीक है। जब मेरा ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है, सेकंड स्टेप मुझे जो फॉलो करना है वो मुझे देखना है अब आपके मल्टीपल ऑफ 100। मल्टीपल ऑफ 100 कितने बचते हैं। मल्टीपल ऑफ 100। 100 तो अब आपको पता है कि 2000, मतलब ये भी बोलूंगा मैं कि आफ्टर मल्टीपल्स ऑफ 400। कंप्लीट मल्टीपल ऑफ 400, है ना, कंप्लीट मल्टीपल्स ऑफ 400। तो अप टू 2000 तक तो मैंने कंप्लीट मल्टीपल ऑफ 400 देख ही लिया था। और अप टू 2000 के बाद जो है ना, कोई सेंचुरी ईयर है नहीं आपका, है ना, क्योंकि 2020 ही मुझे देखना है, 2100 में नहीं जाना अभी। तो मैं क्या करूंगा सॉरी, तो 100 वाला कोई ईयर है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी जीरो डे हो जाएगा। तीसरा जो मुझे स्टेप फॉलो करना है वो मुझे नॉन क्या करना है सेंचुरी ईयर्स। कि कंप्लीट नॉन सेंचुरी ईयर कितने हैं। तो इसमें कंप्लीट नॉन सेंचुरी ईयर बताना कितने। 19। 19। इसको 20 मत कर देना क्योंकि 20 वाला चल रहा है अभी, तो हमें चल 19 रहा है। देखना है। तो अब इसमें 19 में आप चेक करोगे कितने ऑर्डिनरी ईयर है और कितने लीप ईयर है। यही किया था ना हमने पहले भी। तो लीप ईयर चेक करने के लिए मैं 4 से डिवाइड किया, तो मुझे पता चला इसमें 4 लीप ईयर है, क्योंकि क्वेश्चन 4 आएगा। और ऑर्डिनरी ईयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 19 माइनस 4 इज इक्वल टू 15। अब वैसे ही करो, लीप ईयर में 2 ऑड डेज, ऑर्डिनरी ईयर में 1, डिवाइडेड बाई 7 करो इधर, यहाँ 1 बचेगा, 1। इसको भी 7 करो, यहाँ भी 1 बचेगा। तो मुझे ये पता चला कि अप टू 2019 कितने ऑड डेज है मेरे पास, 2। ओनली 2, क्योंकि वहां भी जीरो था ऊपर, इसमें भी जीरो था, और यहाँ 2 मेरे को मिल गया। अब इसके बाद जो फोर्थ स्टेप होगा वो हमारा होगा, आपको मंथ्स चेक करने हैं, करंट ईयर का। मंथ्स ऑफ करंट ईयर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ लिख लेते, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर। ठीक है। तो जैसे जनवरी में 31 डेज, फरवरी में कितने होंगे बोलो। सर 1 होंगे।
नहीं सर, जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी में 1 ऑड डे। अभी मैं पूरे मंथ के डेज रख के चल रहा हूँ। ओह तो ठीक है। फरवरी में 29 होगा, और वो डिपेंड करेगा हम किस ईयर का चेक कर रहे हैं, 2020 का। 2020 इज अ लीप ईयर, तो यहाँ 29 होगा। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 18। अब इन सबको मैंने क्या करना है, 7 से डिवाइड कर लेना इंडिविजुअल। तो आप जब सबको 7 से डिवाइड करोगे, तो हमें रिमाइंडर कितने कितने मिलने वाले हैं? यहाँ से 3, यहाँ से 1, यहाँ से 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2 एंड 4। सर मार्च में 2 नहीं होगा। नहीं, मार्च अप्रैल मई में 2 नहीं होगा सर। में 31 डेज का होता है ना। अच्छा ठीक है। ठीक है। तो और ये जो ऊपर 2 था ना, इसको भी यहीं हम लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि भूल ना जाए हम इसको, तो यहीं काउंट कर लिया करो, क्योंकि अल्टीमेटली काउंट हमें वो भी करना है। तो अब इनको सबको गिनो, 3 और 1 4, 3 7 2 9 3 12 और 2 14 3 17, 28 आ रहा है ना, डिवाइडेड बाई 7। 0 पे क्या होता है? संडे। आज क्या है? संडे। तो इससे तुमको मिल गया, आज संडे है। हालांकि ये मिलने की जरूरत नहीं थी, बट और कुछ मिलने की जरूरत होती है, बट मैंने इसे प्रूव किया है इसको। अब जैसे अगर मुझे कोई 90s का लेना हो, तो कोई डेट ऑफ बर्थ बताओ किसी का 90s का है, तो अपना भी मत बताना, किसी दोस्त का, दुश्मन का, किसी का भी बता दो। 5 सितंबर 1997। 5 सितंबर 1997 जैसे मुझे चेक करना है, तो मैं क्या किया, वही 4 स्टेप। पहले वाले में 2000 के मल्टीपल, तो वो कहाँ तक मिलेंगे? अप टू 1600, तो 0। फिर उसके बाद 100 के मल्टीपल 300 मिलेंगे 16 के बाद, तो 300 का मतलब है 15 ऑड डेज बनेंगे, और 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। 1। फिर आप देखोगे कंप्लीट ईयर कितने हैं? 96। तो 96 को आप पहले 4 से डिवाइड करोगे लीप ईयर चेक करने के लिए, तो 24 लीप ईयर आएंगे, और बाकी के बचेंगे ऑर्डिनरी ईयर। कितने बनेंगे? 96 माइनस 24 इज 72। यहाँ पे इंटू 1 करोगे, सॉरी 2, क्योंकि लीप ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर में 1 करोगे, डिवाइडेड बाई 7 करोगे, यहाँ रिमाइंडर 6 बचेगा, और यहाँ रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। 6 और 2 8 बन रहा है, और फिर से आप 8 को जब 7 से डिवाइड करोगे, 1 बचेगा। तो मतलब मुझे पता चला एक यहाँ ऊपर से बचा था और एक यहाँ से बचा, तो मुझे पता चला कि अप टू 1996 तक कितने ऑड डे है मेरे पास? सिर्फ 2। ठीक है। अब 97 का मुझे जनवरी में देखना है, तो जनवरी में वही आप लिखोगे 31। 97 इज नॉट ए लीप ईयर, तो उसमें 28 डेज ही होंगे। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 5। तो अब इसको सबको डिवाइड करोगे तो यहाँ से 3 मिलेगा, 0 3 2 3 2 3 3 और ये 5, और 2 ऊपर वाला इधर रख लो। तो कितना बना? 3 3 6 2 8 3 11 13 16 19 24 और 2 26 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 5। फ्राइडे। तो फ्राइडे होगा। मतलब इससे तुमको एक चीज और पता चला कि 97 में जो हमारे पुरख रहा करते थे, हालांकि मैं तो उस टाइम पे पढ़ा हूँ, जो शायद 2000 वाले बॉर्न है, 2000 के बाद वाले, या 99 या 20 वाले, तो आप लोगों के जो पूर्वज रहे ना, वो 1997 में जब उन्होंने टीचर्स डे सेलिब्रेट किया था, तो उस दिन फ्राइडे था, ये पता चला इससे हमें। ठीक है। और ये किसी का डेट ऑफ बर्थ था, बट टीचर्स डे मुझे दिखा इसमें। तो इस तरह से ना आप 90s वाला भी कोई निकाल सकते हो किसी भी तरह से ना। सिर्फ आपको 4 छोटे छोटे स्टेप फॉलो करने हैं, और अगर आपको स्टैटिक समझ आ गया तो स्टेप फॉलो करना इज नॉट ए बिग टास्क। आप कुछ टाइम के बाद जब प्रैक्टिस करते जाओगे,
तो एक टाइम के बाद ऐसा भी हो जाता है कि आप ये सारी चीजें ना वर्बल कर लेते हो। तो जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ, अभी एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि जैसे अगर तुमको बोला अप्रैल की कौन कौन सी डेट में आपका वेडनेसडे फॉल करेगा, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल डिड अप्रैल 2001 लिखना है मेरे को, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। अब ये जो है ना, ये वर्बली करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि तुमको पता है कि अप टू 2000 तक तो जीरो होगा, है ना। 2000 के बाद कोई कंप्लीट ईयर है ही नहीं, नॉन सेंचुरी ईयर, और सेंचुरी ईयर भी नहीं है 2000 के बाद, ना ही नॉन सेंचुरी ईयर है, तो सीधे सीधे मंथ आ जाते हैं। तो जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31। तो आप क्या करो, मार्च 31 तक चेक कर लो, मार्च 31 को कौन सा डे रहा होगा, तो अप्रैल का भी पता चल जाएगा। तो यहाँ से तुमको मिला डिवाइडेड बाई 7 करने से टोटल रिमाइंडर इनसे 3 इधर से 3 इधर से, तो 6 मिल गया। और 6 पे क्या बनता है, सैटरडे। तो तुम बोलोगे कि 31 मार्च 2001 को सैटरडे होगा। और उसके बाद मतलब 1 अप्रैल को संडे, 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे एंड 4 को वेडनेसडे। 4 के बाद कब होगा नेक्स्ट टाइम? सर संडे पड़ता है ना 6 को। 6 को सैटरडे होता है, संडे को हमने 0 पे रखा था। सर मंडे सैटरडे ठीक है, ओके। सर ये वाला फिर से बता दो। मतलब बोला कि अप्रैल 2001 को कौन कौन से दिन जो है हमारा वेडनेसडे फॉल करेगा। अभी कोई स्पेसिफिक डेटा इसमें नहीं भी है ना, तो हम क्या करते हैं 31 मार्च का चेक कर लें तो बहुत आसान हो जाएगा ना हमें अप्रैल तक जाना। तो मैंने क्या किया, 31 मार्च तक चेक किया, तो 2000 तक तो 0, 2000 के बाद कोई सेंचुरी ईयर है नहीं, नॉन सेंचुरी ईयर भी नहीं है, तो सीधे मंथ आ गए। और मंथ भी कितने हैं, सिर्फ 3, तो 31, 28, 31। तो इससे मुझे ओड डे मिला 6। तो वो 31 अप्रैल मार्च का मुझे पता चला कि सैटरडे रहा होगा उस दिन। ठीक है ठीक है। तो फिर मैंने आगे बढ़ा के 4 को वेडनेसडे, 4 के बाद 11 को, 11 के बाद 18 को, और 18 के बाद 25 को। ठीक है। यस सर। तो अगर तुमको जैसे बोलता है कि विच डेज ऑफ द वीक कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी ईयर, ये बताओ। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। तो जैसे तुमको पता था कि 100 वाली सेंचुरी पे तो 5 बन रहा था, तो फ्राइडे था, है ना। 200 वाली पे बन रहा था 3, तो वो था वेडनेसडे। 300 वाली पे बन रहा था 1, तो 1 था मंडे। 400 वाले पे ओड डे आपका बन रहा था 0, तो 0 पे था संडे। तो मतलब यही 4 डे अगर मैंने आपको साइक्लिक बताया, तो मतलब किसी भी सेंचुरी ईयर का जो लास्ट डे हो सकता है ना, वो या तो फ्राइडे या वेडनेसडे या मंडे या संडे। और इनके अलावा कभी भी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जो सेंचुरी ईयर का लास्ट डे जो है वो इनके अलावे रहा हो। तो इनके अलावा बचता कौन कौन सा है, एक ट्यूसडे बचता है, एक थर्सडे बचता है, एक सैटरडे बचता है। याद रखने के लिए मैंने पैटर्न में लगाया, टीटीएस से ट्यूशन बहुत पढ़े होंगे आप लोगों ने। ठीक है, तो टीटीएस वाले जो डेज होते हैं वो किसी भी सेंचुरी ईयर के लास्ट डे नहीं हो सकते। चलो अब मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों को देता हूँ। uh, 23 मार्च 1931 को कौन सा डे था बताओ। अच्छा पहले ये बताओ आप लोगों में से ऐसा क्या स्पेशल है इस दिन जो मैंने आप लोगों को लिखा है। ये एक जीके का क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए ना, छोटा सा।
फिर इसका डे बताना। बताओ कोई भी। सर शहीद भगत सिंह। शहीद हुए थे उस दिन, हाँ तो वो डे निकालना है हमको ना। बताओ फटाफट करके। सर मंडे। क्या आ रहा है, मंडे? यस सर। चलो, जैसे मैंने यहाँ लिख ही लिया है आपका। 400 वाले में 0 है, सेंचुरी वाले में 1 आएगा। अगर आप नॉन सेंचुरी कंप्लीट ईयर में कर रहे होंगे तो 2 आ रहा होगा, है ना? जैसे मैंने देखा था कि 30 कंप्लीट ईयर है, 30 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये 7 बना। तो यहाँ 7 इंटू 2 हो जाएगा, और वहाँ 23 इंटू 1 हो जाएगा। अब इसको तो 7 से डिवाइड करोगे खत्म ही हो जाएगा ना, 7 का कितना भी मल्टीपल हो यहाँ करोगे तो 2 बचेगा। तो ये मेरा 2 बच गया। तो मुझे पता चला कि अप टू 1930 जो है वो मेरा कितना उड़े आ रहा है, 3। तो ये हो गया हमारा 3। अब उसके बाद जो है हमें मंथ चेक करना है, तो मैंने बोला कि जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 23। तो यहाँ किया तो ये 3 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, 3 और 2 5, और 3 वो ऊपर वाला 8 हो गया ना टोटल। तो डिवाइडेड बाय 7 किया तो 1 बचा, 1 पे होता है हमारा मंडे। तो क्लियर है नहीं सबको अब, कि अगर आपको नॉर्मल कैलेंडर से अगर कोई भी एक तरह से क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग बता दोगे, है ना? बाकी कहाँ गए सब? यस सर। इन लोगों को समझ आ रहा है? समृति आहूजा समझ आ रहा है? यस सर। रितिका, यस सर। ये कीर्ति मल्होत्रा मैं आज पहली बार नाम देख रहा हूँ। कार्तिक, अनुभव, सबको समझ आ रहा है ना? ये क्लियर है ना? हाँ सर। चलो, यस सर। हाँ। अब हम जो है ना एक एक नया इसमें वो करते हैं, जो मैंने आपको बोला था हाइपोथेटिकल कैलेंडर। तो ये बहुत आसान सा होता है वैसे तो। बस आपको एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि हमने जैसे बोला कि 18 अक्टूबर 2020, अगर मैं बोला मंडे,
और फिर मैं आपको पूछा कि यही 18 अक्टूबर 2024 को कौन सा डे होगा, ठीक है। तो एक तो मैं आपको बताऊंगा दो तरह के हाइपोथेटिकल कैलेंडर के क्वेश्चन, एक तो जब सेम डेट से ना सेम डेट पूछता है, ठीक है, और एक मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट डेट वाला। अभी तो जैसे 18 अक्टूबर से 18 अक्टूबर ही पूछ रहा है, कितने साल बाद, 21, 22, 23, 24, ठीक 4 साल बाद मुझे पूछ रहा है कि कौन सा डे होगा आज ही के दिन, मतलब 18 अक्टूबर को ही। तो आप उसमें क्या करते हो, आप ऐसे बनाते हो कि 2020, फिर बनाते हो 21, फिर 22, और फिर 23 और 24, ठीक है। अब तुमको ये देखना है कि पूरा पूरा एक साल बढ़ रहा है, लेकिन वो एक साल हमें ये ध्यान देना है कि वो लीप ईयर बढ़ रहा है कि ऑर्डिनरी ईयर बढ़ रहा है, ठीक है। तो और लीप ईयर और ऑर्डिनरी किस चीज पे डिपेंड करेगा, मेरा फेब्रुवरी वाले मंथ पे। तो मैंने यहाँ से चेक करना शुरू किया कि 2020 के अक्टूबर से अगर 2021 के अक्टूबर में मुझे जाना है तो कौन सा ईयर होगा बताओ। ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर। क्यों लीप ईयर क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेशक क्योंकि 2000 फेब्रुवरी काउंट Feb हो count रहा है नहीं हो सर। रहा। हाँ, क्योंकि यहाँ जो फेब्रुवरी है ना वो 21 का काउंट हो रहा है, 20 का नहीं काउंट हो रहा है। तो वहां पर एक और डे बढ़ता है ऑर्डिनरी ईयर में। 21 से 22 जाओगे तो एक ही बढ़ना है, 22 से 23 जाओगे तो भी एक बढ़ना है, और 23 से 24 जब जाओगे टू। तो आपका दो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2024 वाला फेब्रुवरी काउंट हो रहा है। अब टोटल और डेज कितने बढ़ रहे हैं, 5। तो वहां पर हमें ये एक्चुअल टेबल जो हमने ऊपर बनाया था ना उसके हिसाब से नहीं जाना है अब हमको। ये हाइपोथेटिकल कैलेंडर का एक डिफरेंशिएशन है कि जो हमने ऊपर कैलेंडर बना के बोला था कि अगर 5 पे फ्राइडे है तो हाइपोथेटिकल कैलेंडर में 5 पे फ्राइडे नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमको ये जो मंडे है ना इसको जीरो कंसीडर करना है। उसमें हम जीरो को संडे को जीरो कंसिडर करते थे। हाँ, वहाँ जीरो से संडे चलता था और वो बिल्कुल फिक्स था। यहाँ पर जो भी डे तुमको गिवन है उसको जीरो लेना है, चाहे मंडे गिवन हो, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक हर बार मंडे को ही जीरो लोगे। जो भी दिन तुम्हें उस पर्टिकुलर डेट पे गिवन है उसको जीरो लेना है, ठीक है। ओके सर। उसके बाद तुमको 5 और डे अगर दिया है तो तुम इसको 5 दिन आगे बढ़ा दो, यहाँ से 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आप पहले पे बोलोगे, अगर मतलब ये मंडे है तो पहले पे ट्यूसडे हो जाएगा, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे और फिर सैटरडे। तो आपका आज से ठीक 4 साल बाद 18 अक्टूबर 2024 को कौन सा डे होगा, सैटरडे, ठीक है। हालांकि आज संडे है, बट हाइपोथेटिकल कैलेंडर के हिसाब से ये बोलता है कि आपका आंसर जो है वो सैटरडे होगा। तो एक्चुअल क्वेश्चन में में ऐसा गिवन होगा कि हाइपोथेटिकल है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं गिवन होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो कंपैरिजन वाले पूछते हैं ना ये हाइपोथेटिकल होते हैं। अब उस ओके क्वेश्चन में सर। तो सीधे मैंने तुमको एक डेट दे दिया ना उठा के, 23 मार्च 1931 को कौन सा डे था। ओके, कंपैरिजन जहाँ पे होगा वो हाँ, हाइपोथेटिकल। दो से कंपेयर कर रहा है, हाँ बोलता आज अगर ये डे है तो 2024 को कौन सा डे होगा। तो मैंने उस तरह से और डे देखना है, और डे के बाद मुझे क्या करना है, इसको जीरो कंसीडर करना है और फिर वहां से 5 आगे बढ़ा देना है, ठीक है। पानी गिर गया। पानी गिर गया। तो मुझे ये पता चला कि ये जो है ना सैटरडे है जैसे। अब सपोज करो अगर तुमको उल्टा पूछा होता कि तुमको 2024 का गिवन होता, 18 अक्टूबर 2024 का गिवन होता है कि सैटरडे है। अभी देखो यही कहीं तुम्हारा आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा। अब तुमको बैक साइड जाके पास्ट का पूछ लेता है कि 18 अक्टूबर 2020 को कौन सा डे रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे, निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो वही करो जो आपने यहाँ किया हुआ है कि आप 20 से लेके 24 तक के ना सेट बना लो, क्योंकि जाना तो हमें 20 में ना 4 साल पूरे लगने हैं। और इसी तरह से आप मतलब ओड डे निकाल लो, यहाँ 1 बनेगा, यहाँ भी 1 बनेगा, यहाँ भी 1 बनेगा और यहाँ भी 1 बनेगा। अब मुझे पता चला नंबर ऑफ ओड डे मेरे 5 बने, बट अब एक चीज ध्यान रखना कि इसको आपको जीरो कंसीडर करना है वहां पर, ठीक है। और फिर आपको देखना है वो पूछ कब कर आए, पास्ट का, ठीक है।
तो पास्ट का अगर पूछ रहा है ना, तो यहाँ से आपको 5 दिन पीछे जाना है, बैकवर्ड, हाँ। बैकवर्ड जाना है वहां पर। पहले आपको फ्यूचर का पूछ रहा था तो हम्म, आपने आगे बढ़ाया, अगर पास्ट का पूछता है तो 5 दिन पीछे करना है। मतलब अगर ये सैटरडे है तो पिछले दिन कौन सा रहा होगा, फ्राइडे, फिर थर्सडे, फिर वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे और फिर मंडे। ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको ये? यस सर। हाँ, अब बात करते हैं हम डिफरेंट डेट का। जैसे तुमको बोला कि 1 जनवरी 2020 को मतलब फ्राइडे रहा होगा जैसे, और मुझे नहीं पता है क्या रहा होगा, बट मैंने ऐसा मान लिया कि वो रहा होगा फ्राइडे। तो ये पूछते हैं अगर तुमको कि 31 मार्च को कौन सा दिन होगा, 31 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा। तो आप लोग उसमें क्या करोगे, अब डेट अलग हो गई, ईयर भी अलग हो गई, तो वहां पर हमको क्या करना है, पहले ईयर वाला सेट बनाओ। 1 जनवरी 2025। 21, फिर 22, फिर 23, 24 और 25। तो पहले हम चेक करते हैं सिर्फ 1 जनवरी तक का है यहाँ पर, 1 जनवरी 2025 तक का। तो वो मैंने चेक किया कि यहाँ से 20 से जब 21 जाओगे तो कितना डे होगा, 2। क्योंकि अब यहाँ पर 2020 का जो फरवरी काउंट हो रहा है, ठीक है। 21 से 22 जाओगे तो 1 होगा, 22 से 23 जाओगे तो 1 होगा, 23 से 24 जाओगे तब भी 1 होगा, और जब 24 से 25 जाओगे तो 2 होगा। टोटल कितना हो गया, 7, है ना। यस सर। 7 होने का मतलब क्या हो गया, 0। 0। और 0 का मतलब क्या हुआ, सेम डे। ये ध्यान रखना कि अगर आपका 0 आता है यहाँ पर, वो डे अगर 0 आता है तो इसका मतलब होगा कि सेम डे रहा होगा, क्योंकि आगे पीछे तो नहीं कर सकते ना उस केस में आप। तो अगर यहाँ 2020 के 1 जनवरी को अगर फ्राइडे था, तो 2025 के जनवरी को भी फ्राइडे ही होगा। अब तुमको इससे एक बात और पता चलेगा साथ साथ में कि 2025 का जो कैलेंडर है ना, वो सेम होगा 2020 वाला। एक मिनट जरा। ठीक है, मतलब ये हुआ सेम डेट पे अगर आपका सेम डे आ जाता है, तो उस केस में आपका जो है, मैं साथ साथ बता रहा हूँ ये चीज़ ना, पूछता है कि द कैलेंडर इन 2020 वुड बी सेम नेक्स्ट टाइम। तो वो नेक्स्ट टाइम कब सेम होगा, 2025 में। और उसको आप किस तरह से चेक करो, क्योंकि जहाँ भी आपके नंबर ऑफ ओड डेज 7 हो जाते हैं, या 7 कई बार 7 नहीं होते तो वो 14 होना पड़ता है, तो 7 या 14 वाले केस में हमारा कैलेंडर सेम होता है। मतलब जब भी नंबर ऑफ ओड डेज मेरे 0 बन जाएंगे, उस केस में मैं क्या बोलूंगा, उस गिवन ईयर में मेरा कैलेंडर जो है वो सेम होगा 2020 के। एक तो ये बात हो गई। दूसरा बात, मुझे पता चला कि 1 जनवरी को फ्राइडे है, तो मुझे देखना 31 मार्च का। तो अगर 1 जनवरी यहाँ काउंट हो चुका है, तो बाकी दिन कितने बचे हैं जनवरी में, 30। ठीक है, फरवरी में कितने होंगे, 28। मार्च में कितने होंगे, 31। इन सबको डिवाइडेड बाई 7 कर लो, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 3, 5 आ गया ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको 5 दिन आगे बढ़ा दोगे बस, क्योंकि फ्यूचर का पूछा है। सैटरडे, संडे, मंडे, सॉरी, बोलो क्लियर है नहीं सबको। सर ये फरवरी में 28 डेज लेंगे क्या? 25 का ईयर है ना। हम्म।
तो 25 वाला लीप थोड़ी होता है। ओके। तो ये जो हाइपोथेटिकल कैलेंडर होता है ना, इस वाले उसमें सबसे बड़ा जो खेल होता है वो सारा आपको होता है फेब्रुवरी आइडेंटिफाई करने का, कि फेब्रुवरी आपका कहाँ काउंट हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर मैंने फेब्रुवरी से पहले लिया 2020 का, तो यही फेब्रुवरी काउंट हो गया। अगर मैं फेब्रुवरी के बाद लेता तो वहां पर इस जगह नहीं पे काउंट होता। नहीं काउंट होता 2020 वाला फिर ना। तो हमेशा आपको ना हाइपोथेटिकल कैलेंडर के केस में हमेशा फेब्रुवरी का ध्यान रखना है। इवन अगर मैं तुमको ये बोलूं कि 28 फरवरी से लेके 2020 से लेके और आप जो है 25 मार्च 2026 अगर कर रहे हो, तो वहां भी आपका 29 फेब जो है ना यही काउंट हो रहा है, इसी में ही काउंट हो रहा है। ठीक है, तो वहां भी आप 2 लेकर चलोगे, मतलब 21 नहीं बोलना था मेरे को, 20 बोलना था इसको। अगर जैसे लीप ईयर है, तो अगर ये लीप ईयर है और यहाँ पर 28 फेब के बाद आपको पूछा है, 28 फेब से 28 फेब अगर आपको जाना है, तो 29 फेब जो है ना वो 2020 का काउंट होगा, तो वहां भी आप जो है उसको लीप ईयर कंसीडर करोगे। ठीक है। और हाँ, 29 फेब जहां पास हुआ, अगर 1 मार्च भी आ गया तो 2020 क्या बन जाता है फिर हमारा? ऑर्डिनरी ईयर। बोलो। क्या बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? समझ नहीं आ रहा है क्या ये? नहीं सर, आ गया आ गया। आ रहा है सर। चलो सर एक एक क्वेश्चन बता दो ना। बोलो। अगर 15 अगस्त 1947 फ्राइडे है, तो 15 अगस्त 2020 क्या होगा? ये कैसे मतलब ये मतलब आपने बनवाया था बट मेरे को याद नहीं आ रहा, मतलब एग्जैक्ट प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है शायद। यार ये देखो ना, इसको ना मतलब इस प्रोसीजर को अगर ये हाइपोथेटिकल कैलेंडर में है तो हाँ, तुमको इसको हाइपोथेटिकल सॉल्व ही है। करना पड़ेगा। तो इसमें पता क्या होता है, जैसे तुमको देखना पड़ेगा 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 2020 तक कितने साल बनते हैं। तो अभी हमने कौन सा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था? 73। 73rd ना। हम्म तो तुम्हारे टोटल ईयर होंगे वहां पर 73। हम्म अब उसमें प्रॉब्लम पता क्या है, अब तुम यहाँ पर इसको 73 डिवाइडेड बाई 4 करके लीप ईयर नहीं चेक कर सकते हो। हाँ। क्यों? वहां पर ना कई बार गलत होने के चांस होते हम्म हैं। हम्म समझ रहे हो ना? अब हम्म जैसे मैं तुमको बोलूँ कि जैसे मैंने शुरू किया 2004 से, इनफैक्ट 2003 से मैंने शुरू किया, और 2009 तक का पूछा मैंने। ठीक है, तो आप 2003 से 9 का डिफरेंस देखोगे 6 साल, और उसको 4 से डिवाइड करोगे तो एक ही बनेगा उस केस में, तो है ना, लीप ईयर। लेकिन होते दो हैं, 2004 भी होता है तो 2008 भी होता है। तो इस तरह के केस में तुमको देखना पड़ता है कि कौन कौन सा ईयर हमारा जो है वो लीप ईयर बनने वाला है। तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करते हो, आप देखते हो कि टोटल ईयर जो अप टू 2020 बन रहे हैं ना, वो बन रहे हैं 73। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले मैं देखूंगा 47 के बाद अप टू 9 मतलब 2000 तक कितने ईयर बन रहे हैं, क्योंकि वहां से मुझे परफेक्ट डेटा मिलेगा कि मेरे कितने ईयर उसमें है और कितने ये मेरे 20 के बाद हैं। ठीक है, तो जैसे अगर, या फिर ऐसा भी आप लोग कर सकते हो, वो ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे तुमको 1947 देखना था, तो तुम क्या करो, 1947 देखने के लिए 46 ईयर में अगर ये देख लो कि कितने लीप ईयर है, तो मैंने 46 में देखा 5। 5 आएगा, 11 आएगा, 11 है ना। तो सर मुझे पता चला कि अप टू 46 तो मेरे 11 लीप ईयर हैं, और टोटल कितने होते हैं 100 साल में? 5। 25 नहीं होते हैं। लीप ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, ओड डे की बात नहीं कर सर रहा। 20, हाँ 25 होगा। 25 होंगे। क्यों होगा? क्योंकि ये जो सेंचुरी है ना, ये 2000 पे जाके मिल रही है, विच इज डिविजिबल बाय हाँ। 400, ये हमेशा हम्म ध्यान रखना।
टोटल 25 में 11 नीचे हो गए, 25 से 11 कम करो तो बचे 14। 14। तो 14 तो मेरे हो गए अप टू 2000 तक। हाँ। और अप टू 2000 के बाद 5 और है, 2004, 2008, 2012, 16 एंड 20। तो इसमें 5 और ऐड करो तो कहाँ है टोटल अच्छा, ओ ठीक है ठीक है ठीक है। 2000 का भी देखोगे ना, 2004, 8, 12, 16, 20। तो हम्म टोटल लीप ईयर जो मेरे बने वो बने 19। हम्म तो ऑर्डिनरी ईयर कितने बनेंगे? 73 माइनस 19। हम्म 73 हाँ ठीक है ओके। सॉरी, तो 73 माइनस 19 कितना होगा? 54। चेक करना एक बार, यही है ना? 54 ही है। हाँ, तो अब इसको आप इंटू 2 करो और इसको इंटू 1 करो। इसको डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर देगा 3। इसको डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर देगा 5। 5 और 3 कितना हो जाता है? 8। मतलब 1 बचेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ आपका फ्राइडे है तो यहाँ पर हमारा क्या रहा होगा? सैटरडे। एक बार चेक कर लेना, सैटरडे ही होगा 15 अगस्त को। सर आंसर अच्छा, हाँ ठीक है सैटरडे है। हाँ बड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है सर ये वाला। हाँ सर एक मतलब बार फिर से बता दो। क्या बताना, बताओ क्या छूटा तुम्हारा? ये 46/411 के बाद। ये मैंने क्यों किया ये बताओ पहले। ये ऐसा तो मैंने आपने इसलिए किया नंबर। ऐसा मैंने इसलिए किया कि मेरा ये वाला एरर ना हो जाए, क्योंकि तुम्हें को पता है 19। अगर तुम सपोज करो जैसे तुम्हारे टोटल यहाँ पर ऑर्डिनरी ईयर कितने आए, मतलब लीप ईयर कितना है? 19, ठीक है। अगर तुम 73 को अगर 4 से डिवाइड करते तो तुम्हारे 18 ही आते। और ऐसा पता है क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है 1947 के जस्ट कुछ महीने बाद ही तुम्हारा 1948 पड़ जा रहा है ना? और वो इसमें काउंट नहीं हो पाएगा अगर तुम डायरेक्टली 73/4 कर देते हो। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है 1901 से लेके अप टू 2000 तक अगर मैं करूंगा तो मेरे कितने लीप ईयर होते हैं? 25, ठीक है। तो अगर मैं अप टू 46 तक के देख लेता हूँ तो बाकी के बचे हुए तो उसके बाद के होंगे ना। तो मैंने बोला कि अप टू 46 में 11 लीप ईयर है, टोटल होते हैं 25। तो मैंने 25 माइनस 11 कर दिया, तो ये बचे 14 जो 1946 के बाद वाले होंगे। वही तो चेक करना है ना हमको कि 1946 के बाद से लेके अप टू 2000 तक कितने लीप ईयर है। तो मैंने देखा कि 25 माइनस 11 14 आ गए। और 2000 के बाद जो है वो 2000 के बाद कितने? 5। 2004 वाला, 8 वाला, 12 वाला, 16 वाला एंड 20 वाला। तो इससे मैं तुमको एक जनरल सा फैक्ट बता रहा हूँ कि अगर आप लीप ईयर में जब क्वेश्चन चेक करते हो ना, वो यही पॉसिबल है जब आप 9 मतलब किसी भी सेंचुरी ईयर से शुरू करते हो। मतलब अगर मुझे 2000 से लेके 2000 सॉरी 2057 तक देखना है, तो वहां पर अगर आप 57/4 करोगे तो तुमको पता चलेगा 14 लीप ईयर है और ये करेक्ट होता है। लेकिन अगर तुमको गिवन है 2052 से लेके 2098 तक मुझे चेक करना है, और तुम इसका डिफरेंस निकाल के अगर डिफरेंस डिवाइडेड बाई अगर 4 कर रहे हो ना, तो वो गलत होने के चांस भी होते हैं। समझ रहे हो ना? तो हमेशा ये डिवाइडेड बाई 4 वाला हमें कब रखना है? जब सेंचुरी ईयर से चल रहा है। क्योंकि जब भी हम पीछे डेट निकाल रहे थे हम यही कर रहे थे ना, पहले 400 का मल्टीपल, फिर 100 का मल्टीपल, फिर उसके बाद ईयर देख रहे थे हम, है ना? तो जब 400 और 100 के बाद वाले वहाँ ईयर आ रहे थे। लेकिन इस तरह से अगर कुछ गिवन है कि 52 से 98 के बीच में आपको देखना है, तो वो गलत होने के चांस होते हैं। वो मैंने आप लोगों को यहाँ बताया कि अगर 2003 से लेके अगर 2009 देता है तो तुम तो डिफरेंस क्या देखोगे? 6 साल है। 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन एक ही आएगा। लेकिन इन दोनों साल के बीच में लीप ईयर 2 बार आता है, एक 2004 होता है और एक 2008 होता है। तो वो गलती हमें नहीं करनी है। तो मैंने वहाँ वही किया कि उसने 1947 से 2020 तक पूछा, तो मैंने बोला कि टोटल ईयर 73 है,
तो लेकिन पहले मैं देखता हूँ कि अप टू 2000 तक कितने लीप ईयर हैं, उसके लिए मैंने पहले 46 ईयर वाले निकाल दिए, तो 11 निकले, 25 में से 14 बचे, और 2000 के बाद जो है ना 5 है, तो 19 ये हो गया लीप ईयर, ये बाकी ऑर्डिनरी ईयर हो गए, इसको मैंने सॉल्व किया तो 1 आ गया, और फ्राइडे से एक आगे बढ़ा दिया मैंने, तो सैटरडे हो गया। और ये हाइपोथेटिकल कैलेंडर का क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन पूछा है 2 अलग डेट्स का। सर इंक्रीज और डिक्रीज वाला भी तो करके कर सकते हैं ना, जैसे अगर पहले का पूछेगा तो फिर इंक्रीज मंथ कर लेते हैं या फिर डिक्रीज मंथ। मतलब कैसे? जैसे अगर है कि 15 अगस्त 1947 बोल रहा है और 15 मई 2020 कह रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि 2019 तक चेक करके इंक्रीज कर लें? हाँ 19 तक चेक करना है वहाँ तुमको ना। हाँ, और फिर अगस्त तक करेंगे तो फिर डिक्रीज कर लेंगे, मतलब 2020 तक हाँ करेंगे तो डिक्रीज कर लेंगे। तुमको बोला कि 15 अगस्त, अगर 1947 वॉज फ्राइडे, और तुमको यहाँ मई पूछ लिया इसने कि 15 मई 2020 क्या रहेगा, हम्म तो मई तो अगस्त से पहले पड़ता है ना, हम्म तो या तो तुमको अगस्त का अगर निकालते हो तो उतने दिन पीछे जाना पड़ेगा। ऐसे भी तुम हम्म कर सकते हो कि तुम 15 अगस्त का निकाल लो पूरा ही, और उसके बाद पीछे चले जाओ मई तक, या फिर आप क्या करो 15 अगस्त 2019 तक ही निकालो सिर्फ, हम्म और उसके बाद आपको उतना दिन आगे बढ़ाना पड़ेगा जितने भी दिन अप टू मई तक आपके बनेंगे। ठीक है, हाँ सर। बताओ और कोई डाउट है किसी को तो? कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो तो प्रेजेंटेशन एंड करता हूँ। थैंक यू सर। चलो बाय। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर।